जय हिंद साथियों, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो मैं अमरेंद्र, आज हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जाता है या बोर्ड एग्ज़ाम में तो है ही नहीं है। जेई मेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाएगा। जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया या एनडीए हो गया, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, और ये पहला वीडियो है तो आज हम लोग इसमें बेसिक ही पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then x and y belongs to रियल नंबर। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें x और y जो होगा वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर बिलोंग करेगा। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। अब हम इसमें देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था। एक तो x जो रियल पार्ट होता है, और ये पार्ट जो है इसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये रियल पार्ट हम लोग 8, 9, 10th में पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। तो आज अब हम लोग कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने जा रहे हैं, जैसे कि आयोटा क्या होता है। कुछ नोट में पॉइंट जान लेते हैं छोटे छोटे। आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर का मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब के मतलब इसका फिर क्यूब करेंगे, यानी कि माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट थे, छोटे छोटे पॉइंट जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और पॉइंट लेंगे, जैसे सम कुछ होता है और पॉइंट, जैसे सम ऑफ 4 consecutive पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, यानी कि अगर आयोटा का पावर कॉन्जिक्यूटिव पावर, जैसे n+1, आयोटा का पावर n+2, आयोटा का पावर n+3, यानी जब भी 4 कंसेक्यूटिव पावर होगा आयोटा का तो उसका सम जो होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आयोटा का पावर 1 है, आयोटा का पावर 2 है, आयोटा का पावर 3 है, आयोटा का पावर 4 है, तो इसका जो सम होगा हमारे पास 0 होगा। अब तो अब और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने जा रहे हैं, जैसा कि जब भी आयोटा का पावर 4n+1 के फॉर्म में होगा तो आयोटा का इक्वल होता है। कैसे, आगे हम बताएंगे आप लोगों को। दूसरा, अगर आयोटा का पावर 4n+2 हो तो वो -1 के बराबर होता है। आयोटा का पावर अगर 4n+3 के इक्वल हो तो माइनस आयोटा होगा। आयोटा का पावर 4n हो तब हमारा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयोटा का पावर 25 है तो इसे हम लोग 4 के मल्टीपल में तोड़े और जो भी पार्ट बच जाएगा उसको एडिशन में रख लेंगे। यानी आयोटा का पावर 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं आयोटा का पावर 4 × 6 + 1, यानी ये आयोटा का पावर 4n में हो गया और ये बाकी पार्ट हो गया। तो देखिए 4n+1 के फॉर्म में आया है, तो यानी आयोटा का पावर 25 इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। आयोटा का पावर 24 अगर होगा, 6 से 24, आयोटा का पावर 4n के फॉर्म में हो गया 1। आयोटा का पावर अगर 26 हो गया तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट है। आयोटा
आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है माइनस ऑफ 2 आयोटा। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब इसे हम लोग सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। एक यहाँ पर फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में होगा, ये 1 ही नहीं कोई भी नंबर हो सकता है और आयोटा हो 1 माइनस आयोटा यानी कोई भी नंबर माइनस आयोटा इंटू नंबर प्लस आयोटा हो, तो उसको हम लोग सिंपली 1 यानी इसका स्क्वायर इस पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के पार्ट का स्क्वायर करते हैं। हम लोग ने पढ़े हैं 1a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के जगह होता है। अगर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा है तो यहाँ पर हम लोग 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं, अगर इसी फार्मूले से ये आया है, जब ऐसे हम लोग रखेंगे, जब इस फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो हमने आपको बताया था, देखिए इसी से हम लोग डिराइव कर दे रहे हैं। जैसे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, देखिए यही पार्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता क्या है -1, यानी 1 माइनस ऑफ -1 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। वही बात हुई ना, 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर कुछ देखने जा रहे हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होगा और इसका पावर n है। तो अब देखिए 1 प्लस 1 का जब हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा बाई 2 का होल पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा 2 कैंसिल कर जाएगा। अब आयोटा का पावर n इक्वल टू 1। और देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, आयोटा का पावर 4n होता है तभी हमारा आंसर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आयोटा का पावर ऐसा होना चाहिए, आयोटा का पावर n इक्वल टू 1 है, यानी n का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो। तो क्या होगा हमारे पास, आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1 यानी n इज इक्वल टू 4। बट हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहीं भी 4 नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस करेक्ट है। यहाँ पर आयोटा का पावर 8 रहेगा तब भी 1 होगा, आयोटा का पावर 16 रहेगा फिर भी 1 होगा, आयोटा का पावर 12 रहेगा फिर भी 1 होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो हमें रिकमेंड कर रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी हमारा n का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। यानी अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है तो n का वैल्यू 4 चाहिए, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉन ऑफ दिस सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ थ्योरी से कुछ न्यूमेरिकल से हम लोग का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। तो हाँ, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन से कुछ अपना डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ठीक है क्योंकि इसमें समेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ है।
तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सम ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 वेयर आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ -1। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि आयोटा का वैल्यू जो होता है रूट ऑफ -1 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या सोल्यूशन आता है। काफ़ी अच्छा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आयोटा का समेशन 1 n इक्वल टू 1 से 13 आयोटा का पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से 13 आयोटा का पावर n प्लस 1। यानी कि आयोटा का पावर हमारा n के जगह 1 रखेंगे, आयोटा के जगह पावर में 2 रखेंगे, आयोटा के पावर में 3 रखेंगे, डॉट 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 आयोटा के पावर में 13 तक हमारा जाएगा। उसी तरह फिर आयोटा का पावर n प्लस 1 यानी n की जगह अगर 1 रखते हैं तो हमारा जो आयोटा का पावर होगा वो 2 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए n के जगह अगर 1 रखते हैं तो आयोटा के पावर n के जगह 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें। फिर अगर 2 रखते हैं तो आयोटा का पावर 3, अगर 3 रखते हैं तो आयोटा का पावर 4। इसी तरह हम लोग फिर 13 तक जाएंगे n इक्वल टू 13। जब n इक्वल टू 13 रखेंगे तो हमारा जो पावर होगा आयोटा का पावर 14। अब पिछले कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे थ्योरी में कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, यानी यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज होगा और फिर हम अपने सॉल्यूशन पर आएंगे। तो देखते हैं, इसको पूरी तरह से लिखते हैं। आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 13। यानी कि हमारा जो इसका सम है आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4, इसका सम 0 होगा। फिर अगले 4 का आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 6 यानी आयोटा 8 तक 0 होगा। फिर आयोटा का पावर 9 से लेकर आयोटा का पावर 12 तक का सम 0 होगा। यानी यहाँ पर हमारा जो पार्ट है इस टोटल का सम 0 और बचा क्या हमको तो आयोटा का पावर 13। फिर यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। आयोटा का पावर 2 से लेकर आयोटा का पावर हमारे पास जो 5 होगा उसका सम 0 होगा। आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा का पावर 13 प्लस आयोटा के पावर 14। आयोटा का पावर 2 से लेकर आयोटा का पावर 5 तक का सम 0। फिर आयोटा का पावर 6 से लेकर आयोटा का पावर 9 तक का सम 0। फिर आयोटा का पावर 10 से आयोटा का पावर 13 तक का जो सम होगा 0 होगा। यानी हम लोग यही इन थ्योरी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ 4 कंसेक्यूटिव जो पावर होगा आयोटा का उसका सम 0 होना चाहिए। यानी कि आयोटा का पावर 13 प्लस यहाँ पर आयोटा का पावर 2 से लेकर आयोटा का पावर 13 फिर 0 और फिर हमारे पास बच गया आयोटा का पावर 14। अब आयोटा का पावर 13 को हम लोग 4 इंटू n के फैक्टर में तोड़े तो क्या होगा आयोटा का पावर 4 इंटू 3 प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू 3 प्लस 2। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी आयोटा का पावर 4 इंटू n प्लस 1 होता है तब हमारा वैल्यू क्या होता है आयोटा होता है, और 4 इंटू n प्लस 2 के जब फॉर्म में होता है तब हमारा जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा आयोटा -1 देखिए ऑप्शन बी में हमारे पास दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो अगले दिन आप लोगों के बीच भेजूंगा जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। जेईई मेंस प्रीवियस ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो हम बेसिक में थे और ये स्कूल एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ऐसे सीखिए। और आप लोग किसी बुक के पीछे मत जाइए कि इस बुक को हम बनाएंगे उस बुक को बनाएंगे। आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए, कॉम्पिटिटिव के लिए भी अच्छा होगा, स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का अच्छे से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हाँ तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो कल सेंड करेंगे।
आप लोगों के बीच, और जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ लाइक वी and subscribe my channel. I will always provide every good quality video among you for your free education. There is no any money for your education, no only take any money, and I am providing a free lecture for you. You can study, can get knowledge, store knowledge. So thank you, आप सभी लोग को धन्यवाद। पढ़े अच्छे से, वहीं हमारे लिए भी अच्छा होगा।